अहिंसा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सबको आगम ज्ञान देने वाले आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुख साता पीछा। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा सदगुरु वरिया महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब के शिष्य आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाणे। वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयानं चेयं पज्वासामि मते वंदामि तिष्ठतो पयानिनं करेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयानं चेयं पज्वासामि मते वंदामि। सुख साता जी, सुख साता जी। हमारे श्रवण संघ में साधु साध्वी जी महाराज द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार हैं। आज की तपस्या महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपास प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपास तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब उपास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपास दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब की आज की उपवास की तपस्या है। तो सभी साधुविंद साध्वी जी महाराज की जिन जिन की आज तपस्या है सबके तप की मैं अनुमोदना करती हूँ, सुख साता पूछती हूँ। अब पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए कहते हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम ज्ञान देने की कृपा करें। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सर्वकाहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संदेश परमंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री सूत्र किसान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का दूसरा अध्ययन 42 और उसका प्रथम उपदेशक जो समाप्ति की ओर है सुनाया जा रहा है। इसकी 18 गाथाएं हो चुकी है। 19वीं गाथा वर्णन चल रहा है। साधु जीवन में जब कभी दीक्षित हुओं को कुछ समय हुआ है, महीने हुए हैं, परिवार वाले आकर के कैसा कैसा परिचय उपसर्ग सामने उपस्थित कर देते, तो उन परिचयों से अपने आप को कैसे संभालना है। मोह के बंधन, ममता के बंधन तोड़ने आसान नहीं होते, लेकिन भगवान ने उनकी प्रशंसा की है जिन्होंने मोह के बंधनों को तोड़ दिया और इसमें सफल हुए। संसार की दृष्टि अलग है, अध्यात्म दृष्टि जहाँ कर्म तोड़ने की वह अलग है। शास्त्रकार भगवान जहां तक संभव है आत्मा को यही उपदेश देते हैं, संयम मार्ग पर बढ़ना है। संयम और तपस्या की आराधना के बिना ये जन्म मरण का चक्कर टूटेगा नहीं, संसार के क्लेश समाप्त नहीं होंगे। संसार के लोग विपरीत परिस्थितियां पैदा करते ही हैं, लेकिन आपको उनका सामना करना है। समता से, अपने विवेक से, धैर्य से पार करोगे, सामना करोगे तो पार हो जाओगे। और यदि उनकी बातों में आ गए तो संयम हाथों से निकलेगा, इसमें देर नहीं लगेगी। तो आगे बताया जा रहा है, से हंतीय ममाइनो माय पियाय सुयाय भारिया पोसाहिने पासौ तुम लोगम परम की जहासी पोषणो। ममाइनो ममता की संबंध रखने वाले, ममत्व ममता का भाव प्रकट करने वाले। जे साधु हमारे परिवार का है, जे हमारा बेटा है, साध्वी है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारा भाई है, और कोई गृहस्थ अवस्था में विवाहित है तो उसकी पत्नी कहती है ये तो मेरा पति है। बच्चे कहते हैं जे हमारे पिता है, ये हमारी माता है। ऐसे अनेक प्रकार के संबोधन करके अपने संबंधों को बताते हैं। और सेहंतीय ममाइनो, और उस साधु को शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने वाले कुछ नाम गिनाए हैं, माय पियाय सुयाय भारिया। उन शिक्षा देने वालों में माता पिता भी हो सकते हैं। माता पिता, सुयाय बच्चे, भारियाय भार्या पत्नी, पोसाहिने पासौ पास आओ, आप देखते हो तुम्हारे बिना हम निराधार हो गए, हमारा कोई आलंबन नहीं है। पोसाही, आप हमारी पोषणा करो, इस अवस्था में हमारा पालन पोषण करो। तुम लोगों परंच जहासी, आप हमारे को छोड़ करके इस लोक को भी छोड़ रहे हो और परलोक को भी छोड़ रहे हो। छोड़ने का मतलब गवार है, क्योंकि हमारा नीति का जो
नीति के वाक्य हैं। माता पिता की सेवा करना वृद्धावस्था में माता पिता ने आपको जन्म दिया है, पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, योग्य बनाया है, उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया, लेकिन जब आपके पालन करने का समय आया तो आप हमारे को निराधार छोड़ करके जा रहे। ऐसे मोहवर्धक वाक्य माता पिता परिवार की ओर से आते हैं। तो कहा कि हमें छोड़ते हुए आप क्या कर रहे हैं, इस लोक को और परलोक को दोनों को ही छोड़ रहे हैं, दोनों को गवा रहे हैं। पोषणो, इसलिए आप घर चलो और हमारी पोषणा करो, हमारा पालन पोषण करो। जब ऐसी बातें आती हैं, ऐसे प्रसंग आते हैं, तो कितने तो अपने व्रत में, अपने संयम में, अपने मार्ग में अपने आप को दृढ़ रखते हैं, और कितने ऐसे हैं उन मोह गर्वित वाक्यों को सुनकर के विचलित हो जाते हैं। तो कहा कि अन्य अन्य ही मुच्छिया मोह जंती नरा असंबुरा। अन्य अन्य ही, अन्य नरा, अन्य पहला शब्द है और दूसरे चरण में असंबुरा से पूर्व नरा, ताकि दूसरे अपरिपक्व मनुष्य साधक अन्य ही मुच्छिया अपने परिवार के लोगों में मूर्छित मोह जागृत हो गए, जिनका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे को इनकी बात को ध्यान रखना चाहिए। सोचता मैं केवल संतों की बातों में आकर के मैंने ऐसे ही अपने माता पिता को छोड़ दिया, कहा इनको छोड़ने से मेरा जे लोक भी गया परलोक भी गया, चलो जो गलती होगी सुधार कर लो, चलो माता पिता के पास परिवार के पास मैं उनकी पालना पोषण करूंगा। उनकी बातों में आकर के अन्य 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 ही मुच्छियां उन परिवार के लोगों में माता पिता स्त्री पुत्र आदि रिश्तेदार संबंधी जो भी हैं उनके संबंधों में मूर्छित होकर के असंबुड़ा नरा, असंबुड़ा नरा जो असंवृत है, धर्म के प्रति तत्व ज्ञान से रहित, मोह के उदय के कारण से जिनके संयम से संबंध ढीला पड़ गया है, असंयम में जिनका ध्यान चला गया है, ऐसे असंवृत संयम भाव से रहित, मोहम जानती मोह को प्राप्त हो जाते हैं। परिवार के संबंध दिखते हैं, गुरुओं का उपकार, वो तत्व ज्ञान, भगवान का उपदेश, भगवान का मार्ग दिमाग से निकल जाता है। और उसके बाद विस्मंग विस्मय ही गाहिया, विस्मय ही विस्मंग गाहिया, विस्मय ही विषम लोगों के द्वारा। विषम लोग कौन है? जहाँ कहा संयमहीन, जिनके जीवन में संयम नहीं है, कहा जाता है संयम को ऋजुता की उपमा दी है। संयम उज्जू कड़े ऋजुता का को अपनाने वाला, संयम को पालन करने वाला, और जिनके अंदर संयम नहीं है, ये सरलता नहीं है, वो क्या है? विषम है, कुटिल है। कहा उनके साथ उनके द्वारा विषमं गाहिया, विषम को ग्रहण कराया गया। विषम क्या है? वो असंयम है, 18 पाप है, उनको ग्रहण करवा दिया। फिर उसके बाद ते पावे ही पुनो पगभिया, ते वे जो संयम से गिरे, संयम से पतित हुए हैं, पुनः पुनः पावे ही पगभिया, उन एक तो है उन पापी लोगों के द्वारा, उनके साथ पगभिया ढीठ बन गए, वो भी पाप कर्म करने लग गए हैं। और दूसरा पावे ही पगभिया, पाप कर्मों में अपनी धृष्टता दिखाने लगते हैं। जिन पाप कर्मों का त्याग किया था, उन पाप कर्मों को पुनः सेवन करने लग पड़े। संयम मार्ग से जब पतित होता है, गृहस्थ जीवन में चला जाता है, जहां तो कदम कदम के ऊपर गुरुओं की, परिवार की रोक टोक थी, वहां तो कोई भी टोकने वाला नहीं है। अब वो सोचता है देखो जहाँ कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाले, अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब मैं मन में जो आए वो कर सकता हूँ। लेकिन कहा जाता है इस समय तो अच्छा लग रहा है,
लेकिन जब ये भोग का परिणाम, पापों के सेवन का परिणाम आत्मा के सामने आएगा, उस समय सोचेगा कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी भूल की, जो मैंने संयम छोड़ दिया, संसार के मोहजनक वाक्यों के अंदर उलझ गया, उनके अंदर फंस गया। क्योंकि कितनी बार देखने और सुनने में आता है, जो संयम से पतित होते हैं वो रोते हैं, विलाप करते हैं। हमने कितनी मूर्खता की, कितनी अज्ञानता हमारे अंदर प्रकट की, जो हमारी आत्मा के लिए अनंत उपकारी था, उस संयम को छोड़ दिया, तपोमय जीवन को छोड़ दिया। संयम को छोड़ने से गुरुओं की नजरों से गिर गए, जो आचार से संपन्न थे, तपोमय जिनका जीवन था, उनके चरणों में रहते थे, कितना आशीर्वाद मिलता था। उनके सानिध्य में हम कितने आत्म समाधि के भावों में रहते थे, हमारे जीवन की घड़ियां सफल हो रही थी। लेकिन कैसा हमारा पाप कर्म का उदय, अब संसार की दलदल में ऐसे फंस गए हैं, धर्म करना तो दूर, धर्म का नाम लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अब वो रोते हैं, विलाप करते हैं, उन घड़ियों को तरसते हैं, लेकिन ये घड़ियां दोबारा मिलती नहीं है। क्योंकि कहा यदि आसानी से मिल जाती तो इनको परम दुर्लभ क्यों कहा जाता। परम अत्यंत दुर्लभ, बड़े मुश्किल से जो चीज प्राप्त होती है। कहे संसार के पदार्थ भी कितने हैं जो दुर्लभ हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन धर्म तो सबसे ज्यादा दुर्लभ है। जब तक ये चार अंग मनुष्य का जन्म मिला, शास्त्र का सुनना, धर्म रुचि और धर्म के अनुपालन करने में पराक्रम शक्ति का प्रयोग करना, ये चारों अंग ही परम दुर्लभ है। लेकिन एक मिल जाता है तो दूसरा और मुश्किल होता है, तीसरा उससे ज्यादा मुश्किल होता है, चौथा उससे ज्यादा मुश्किल होता है। कहा जिस समय उन परिवार के लोगों के अंदर बचनों में आ तो गया, चला गया, पहले अच्छा समझता है मैंने बड़ा अच्छा किया, लेकिन जब भोगों का परिणाम सामने आता है तो फिर वो पश्चाताप करता है। 10वीं कालिक सूत्र की दूसरी जो चूलिकाएं हैं उनके अंदर बताया था, जैसे देवलोकों में तो इंद्र महाराज हैं, कितने बड़े बड़े देवता का रूप था, लेकिन जब वहां से गिर जाते हैं, मनुष्य लोक में आते हैं, सारी संपत्ति से पतित हुए, कहा वो वैभव कहाँ, वो ऐश्वर्य कहाँ, जहाँ पर कितने जीव दूसरे देवलोक तक के तो पृथ्वी पानी वनस्पति में आ जाते हैं, 8वें देवलोक तक के देवता जो है पंचेंद्रिय त्रिंचों में आ जाते हैं, लेकिन कहाँ देवता का वैभव, और कहाँ पर जहाँ पर कितना गर्हित जीवन वैभव की दृष्टि से। अब वो पश्चाताप करते, पहले तो उनको याद नहीं रहता, लेकिन जिनको याद रहता है, दृष्टांत दिया था, जो कोई नगर सेठ है, किसी अपराध होने पर उसको नगर से बाहर निकाल दिया, फिर छोटे से गांव में स्थान दिया है, अब पूरे वैभव को याद कर करके वो रोता है, विलाप करता है, देखो कितना अच्छा समय था लेकिन मैंने गवा दिया। ऐसे ही संयम से गिरने वाले लोग पहले तो क्या है, बड़े खुश होते हैं, पाप कर्मों का सेवन करते हैं, लेकिन जब असंयम का परिणाम दुर्गतियां इस जन्म में या पर भव में सामने आती हैं, तो उनको पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं होता। कहते हैं एक गलती तो ऐसी होती है जिसका सुधार किया जा सकता है, लेकिन वो गलती ऐसी है उसका सुधार होना संभव नहीं है। कहा जाता है कि संयम को पाने के लिए व्यक्ति को कितना प्रयास करना पड़ता है, लेकिन संयम से गिरने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जो संयम को पा लेता है उनका कितना अनंत मधुर परिणाम है, और जो संयम से गिर जाता है, छोड़ने में तो जोर नहीं लगा, लेकिन उसके बाद जब पाप कर्मों का परिणाम आता है, उस समय एहसास होता है कि हमने अपने जीवन की कितनी बड़ी भूल की है, जिसका अब कोई सुधार का चांस हमारे को अवसर दिखाई नहीं दे रहा। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि मोह के जाल में फंस जाते हैं तो उनकी क्या दशा होती है। अब इसके आगे बताया जा रहा है, तमहा दवि इख पंडिये पावाव वीरते अभिनिपुड़े पाणाए वीरे महावीर
सिद्धि पहं न्यावं ध्रुवं तमह, इसलिए। दवि, द्रव्य शब्द आता है, एक का लोप हो गया। द्रव्य, द्रव्य का मतलब भव्य आत्मा, जो मोक्ष गमन की योग्यता रखता है, जो राग द्वेष को खत्म करने का, समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, ऐसी भव्य आत्मा। ताकि इख पंडीय, हे भव्य आत्मा, इख, आप विचार करो, इक्षस्व, विचार करो, सोचो। पंडीय, हे पुरुष, हे पंडित, विचक्षण, बुद्धिमान, समझदार। पावाओ बीरते, तुम क्या करो, पाप कर्म से निवृत्त हो। अभिनिवुड़े, अभिनिर्वृत्त, अभिनिर्वृत्त का मतलब शांत, शांत भाव को अपनाओ, शांत हो जाओ, पाप से पीछे हटो, पाप का परित्याग करो और शांति के भाव को प्राप्त करो। अपनाए वीरे महावीर, सिद्धि पह न्यावं ध्रुवं, ताकि वीरे, वीर, जहां पर लौकिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से जो कर्मों को का विदारण करने में समर्थ है, ऐसा पुरुष वीर, महावीर पण आए, ताकि ऐसे वीर जिनका आत्मबल जागृत हुआ है, जो 18 पापों का परित्याग करते हैं, जो भोग मार्ग को छोड़ते हैं, धर्म के मार्ग को स्वीकार करते हैं, ऐसे जीव ही महावीर पण आए, महान विधि, महान मार्ग को प्राप्त करते, महामार्ग मिलता है। पढ़ाए वीर महावीर, ये एक वचन में जो वाक्य आया है, श्री आचार्य सूत्र में ऐसा ही वाक्य बहुवचन में आया था, पणया वीरा महावीर। वीर लोग हैं इस महामार्ग, मोक्ष मार्ग के प्रति, मोक्ष मार्ग को प्राप्त है, इस मार्ग के प्रति झुकाव रखने वाले हैं, इस मार्ग पर चलने वाले हैं। कौन चल सकते हैं? जो वीर हैं, जिनकी आत्मबल जागृत हुआ है, क्षोभशम का बल प्रकट हुआ है, पाप कर्म हल्के पड़े हैं, उन्हीं के अंदर धर्म रुचि पैदा होती है, उन्हीं के अंदर इस मार्ग पर चलने का उत्साह पैदा होता है। जिनके मोहनी कर्म प्रबल रूप से उदय है, वो देख करके भी इस मार्ग को देखते नहीं है, चलते हुए को देखकर भी उनके अंदर चलने की भावना नहीं आती। यदि आज हमारे आत्मा में इस धर्म मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना आ रही है, तो इसका मतलब ये है हमारा मोहनी कर्म हल्का है। ताकि जब तक इसका उदय नहीं बढ़ता, उससे पहले पहले हम ऐसी साधना कर ले कि जो आने वाले समय में कर्म हमारे को जिन्होंने गिराना था, उनको हम धराशायी कर दें, उनकी हम निर्जना कर दें साधना के द्वारा, ताकि आने वाले समय में कोई कर्म हमारे को इस मोक्ष मार्ग से विचलित ना कर सके। तो कहा है कि इस प्रकार वीर लोग जो है वो इस महामार्ग, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। सिद्धि पह न्यावं ध्रुवं, कहा जे महामार्ग क्या है? ये क्या है? सिद्धि पह, सिद्धि पथ है, सिद्ध गति का मार्ग है, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप आते हैं। ये जो रतन त्रितय का कह देते हैं, जहाँ 4 रतन रूप जो मार्ग है, ये क्या है? मोक्ष मार्ग है, महामार्ग। कहा न्यावं, जे न्यायकारी है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। और ध्रुवं, निश्चल है, निश्चित है, कहा कि इसको छोड़ करके और कोई मार्ग नहीं है, जिस मार्ग पर चल करके हम संसार सागर को पार कर सकें। कहा जाता है, देखा जाए तो संसार में 2 ही मार्ग है, एक तो संसार का मार्ग है, एक मोक्ष का मार्ग है। संसार के मार्गों को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, नर गति का मार्ग, त्रेंच गति का, मनुष्य गति का, देव गति का। लेकिन मोक्ष मार्ग जो है संसार से निकलने का, तो उसका तो यही है, कर्म काटेंगे तो संसार को पार करेंगे।
कर्म बढ़ेंगे तो संसार में परिभ्रमण करेंगे, तो कर्म काटने का जो मार्ग है वह ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप ही है। इसको छोड़ करके और कोई मार्ग नहीं है। तो कहा जाता है इनके स्वरूप को आत्मा समझे और इस पर चलने का प्रयास अभ्यास करे। जितना अभ्यास करेगा उतनी परिपक्वता आएगी, दृढ़ता आएगी और इस मार्ग पर चलने में एक दिन पूर्ण रूप से सफल होगा। इस अध्ययन की अंतिम गाथा। दे आलिय मग मागव मान वयसा कायन संबुड़ो चिच्चा वित्तं च नायाओ आरंभं च सुसंबुड़े चरे वेमी। व्यालीय मग मागव, इस व्यालिक बेतालिक, दूसरा वैदारिक, इस मार्ग को प्राप्त करने वाला, इस मार्ग में उपस्थित जो साधक मुमुक्षु आत्मा है, मन वयसा कायण, मनसा वचसा कायन, मन से वचन से काया से, मन वयसा कायन, मन से वचन से काया से जो संबुड़ो संवृत है, संबर वाला है, जिसने पांचों आश्रम द्वारों का परित्याग कर दिया। प्राणातिपात विरमण से त्याग किया, मृषावाद का मृषावाद विरमण से त्याग किया, जो अदत्ता दान है उसका उससे विरमण से त्याग किया, मतलब चोरी का त्याग, मैथुन आश्रम का मैथुन विरमण से त्याग किया और परिग्रह का आश्रम जो है परिग्रह विरमण से त्याग किया। कहा जाता है संक्षेप में ये पांच, लेकिन इन पांचों को पूर्ण रूप से पालन करना है तो पांचों इंद्रियों को भी वश में करना पड़ेगा, चारों कषायों को भी वश में करना पड़ेगा, मन वचन काया को भी वश में करना पड़ेगा और इसके साथ साथ में कोई भी भंडोपकरण सूची कुशागर मात्र छोटी से लेकर बड़ी वस्तु तक लेना देना रखना उठाना इन सब में विवेक रखना पड़ेगा। तो कहा कि जब इन 18 पापों का त्याग करेगा तभी आत्मा सम्यक प्रकार से पांचों इन संबर द्वारों की आराधना करेगा। जब ये संबर द्वार आत्मा में 3 कर 3 योग से आएंगे तो आत्मा समृद्ध होगा। जैसे जोधा अपने आप को कवच से समृद्ध कर लेता है, बाहर से आने वाले शस्त्रों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता, ऐसे ही 5 संबर द्वारों का पालन करने वाला है, उसकी आत्मा के अंदर पाप कर्मों का प्रवेश नहीं होता, पाप कर्मों का बंध नहीं होता। तो इसलिए कहा इस मोक्ष मार्ग में आया हुआ मुमुक्षु आत्मा जो मन वचन काया से क्या है समृद्ध है, आश्रम द्वारों का त्याग करने वाला और संबर द्वारों की आराधना पालना करने वाला। कहा जाता है संसार में तो आराधना दूसरे व्यक्ति की करते हैं, कोई राजा की आराधना करता है, कोई देवता की आराधना करता है, कोई देवी की आराधना करता है, लेकिन हमारे आगमों में उनकी आराधना का उपदेश नहीं दिया। हमारे आगमों में तो कहा है कि इन 5 महाव्रतों की आराधना पालन करना जो है ये सच्ची आराधना है। ये संबर मार्ग जो है आने वाले कर्मों के बंधनों को रोकने वाला और प्राचीन कर्मों के बंधनों को काटने वाला है। इसलिए गुरुओं के सानिध्य में संघ की शरण में रह करके गुरुओं के आचार्य आदि महापुरुषों के सानिध्य में रह करके इस संबर की आराधना इनका पालन करे। ये पालन जो है हमारी आत्मा को जन्म जन्म के बंधनों से छुड़ाने वाला है। कहा जाता है यदि हमारा पुण्य उदय होगा, पुण्य हमारे खजाने में होगा तो दूसरे देवी देवता दूसरा व्यक्ति हमारा सहायक बन सकता है,
लेकिन यदि हमारे पास वो पुण्य का खजाना नहीं है तो वो कोई भी हमारा सहायक नहीं बन सकता। कहा जाता है जिस समय वासुदेव आदि का जब पुण्य प्रबल होता है तो थोड़ी सी साधना से देवता सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं आता। लेकिन कहा है जो 5 संवर की आराधना जो है जे पहले तो पाप कर्मों को रोकने वाली है, पूर्व के बंधे हुए पाप कर्मों को निर्जरा क्षय करने वाली है, और इसके साथ जो पुण्य शुभ योगों के कारण से जो पुण्य बनता है वह पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, वो आत्मा को संसार में भटकाने वाला रुलाने वाला नहीं होता। तो इसलिए जहां पर कहा जा रहा है कि आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी कौन सी क्रिया है, जो संबर की आराधना है। कहा कि अरिहंत परमात्मा ने, तीर्थंकर भगवंतों ने जिसका उपदेश दिया है गुरुओं के माध्यम से हमारे को प्राप्त हुआ है, तो हमें इसको पालन करने के लिए हर समय ध्यान रखना चाहिए जितना संभव हो। पहला तो यह है कि हम पूर्ण रूप से पालन करें, पूर्ण रूप से किसी से नहीं पलता है तो यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा पालन करें, जहां पर किसी प्रकार की कोई कोर कसर ना छोड़े। आगे बताया है जो संबर की आराधना होगी कैसे। चिच्चा वित्तं च नायाओ आरंभं च सुसंबूढ़े चरे, ताकि सुसंबृत होकर के चरे। सुसंबूढ़े, सु का मतलब अच्छी तरह से, संबूढ़े संबृत होकर के चरे, इस मोक्ष मार्ग पर चले। लेकिन कैसे चल सकेगा, तो जहां पर कुछ बातें की चिच्चा इनका त्याग करके। यदि आप इनका पूर्ण रूप से त्याग नहीं करते हैं तो आपको मोक्ष मार्ग पर चलना आसान नहीं होगा। पहली बात कही है वित्तं च, पहले वित्त। वित्त का मतलब धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, जितनी जो चीजें हैं सारी आरत ध्यान, रौद्र ध्यान का कारण, इनको छोड़े। दूसरा कहा है च और नायाओ। नायाओ कुटुंब, कबीला, परिवार, अपने परिवार के लोग, जाति के लोग, सब जे मेरे हैं, जे मेरे हैं, रिश्तेदार जितने संबंधी हैं उन सब को छोड़ना होगा। तीसरी बात कही है आरंभं च, आरंभ, आरंभ समारंभ आदि जितने सावध्य अनुष्ठान हैं इनको भी छोड़ना होगा। जब इनको छोड़ेगा तभी आत्मा पूर्ण रूप से संबर की आराधना कर सकेगी, अन्यथा नहीं। तो इसलिए जहां पर कहा जा रहा है कुछ नाम गिनाए हैं, लेकिन देखा जाए तो जहां 18 पापों की गणना है, इन सब का परित्याग करके वित्त, ज्ञातिजन, परिवार के लोग, आरंभ समारंभ आदि 18 पापों को, इनका छिच्चा परित्याग करके सुसंबूढ़े, तभी आत्मा सुसंबृत होगी अच्छी प्रकार से। जिसने अपने आप को सुरक्षित किया है ऐसे होगी, और ऐसा सुसंबृत होकर के चरे, इस मोक्ष मार्ग पर चले। वेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वही अर्थ मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। अब इसके आगे दूसरा उद्देश्य है दूसरे अध्ययन का, जिसमें आत्मा को अभिमान आदि ये पाप है इनको छोड़ना। जितने भी आगम है यदि हम देखें तो सारी की सारी ज्यादा जो है 25 9 तत्वों की ही ज्यादा व्याख्या आती है। तो आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग सूत्र जो है जिनको चरण करणानुयोग के नाम से कहा जाता है। तो जहां पर तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप का ही विशेष करके उपदेश दिया है कि बार बार यही कहा जा रहा है कि आश्रम द्वारों को रोको और संवर द्वारों की आराधना करो। तो कहा जा रहा है कि अब दूसरे अध्ययन का प्रथम उद्देश्य समाप्त हुआ और दूसरा उद्देश्य
प्रारंभ किया जाएगा। प्रथम उद्देश्यक में आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी, उन्होंने अपने पुत्रों को परिचय उपसर्ग इनके ऊपर विजय प्राप्त करने का जो बोध दिया है उसका वर्णन है। अब दूसरे उद्देश्यक में उसी संदर्भ में जाति आदि के मत और मान के त्याग का उपदेश है। तो दूसरे अध्ययन के प्रथम उद्देश्यक की प्रथम अंतिम गाथा में कहा था वैधारिक पथ जो है ना पर चलने वाला संयमी पूर्व धान स्वजन और आरंभ का त्याग करे। अब उसी संदर्भ में दूसरे उद्देश्यक में साधना के जो आंतरिक शत्रु हैं जैसे अभिमान का देखा जाए तो 18 के 18 पाप हैं। कहीं पर किसी का प्रधानता से वर्णन किया होगा, कहीं पर किसी का प्रधानता से वर्णन किया होगा। ये सारे के सारे आत्मा के क्या है, भाव शत्रु हैं, इनको दूर करना है। तो अभिमान के त्याग का निरूपण किया है। तब प्रथम गाथा में कहा जा रहा तयसंग व जहाई से रयंग इति संखाय मुनि न मत जाई गोयन्न तरेण महाणे अह सेय करी अन्य सी इंकिणी। जो अह सेय करी है पाठ, लेकिन इसके अंदर हमें अ का श्लेष करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी ये अर्थ ठीक बैठेगा। ताकि तयसंग व जहाई से रयंग से जहां पर साधु साध्वी के लिए आया है, ताकि से रयम जहाई वह कर्म रज को कर्मों की मैल को छोड़ता है। जहाई जहाती जिसका संस्कृत रूप बनता है ओ हाक त्यागे, त्याग अर्थ में मतलब कर्म की रज को धूल को छोड़ता है, उसका परित्याग करता है। कैसे छोड़ता है? तो जहां उपमा के द्वारा समझाया गया है रयसंग तयसंग, तयसंग का मतलब त्वचा। जैसे सांप अपनी त्वचा अपनी कैंचली को छोड़ता है, इसी प्रकार साधु साध्वी भी अपनी कर्मों की रज को धूल को छोड़ते हैं। ताकि सांप के पास कोई हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, केवल शरीर है, मुंह है। और जिस समय उनकी ऊपर की कैंचुली चमड़ी सूख जाती है और उसके कारण से जो रोमों के माध्यम, एक तो मुख से नासिका से सांस लेता है, दूसरा रोमों के माध्यम से सांस लेता है। मुख और नासिका के माध्यम से लिया जाने वाला सांस तो एहसास में आ जाता है, लेकिन रोमों के माध्यम से जो लिया जाने वाला सांस है वो उसका एहसास नहीं होता। कहा जाता है यदि हम अपने शरीर को प्लास्टिक से कवर कर दें तो उसके बाद सांस की गति तीव्र हो जाती है। कारण क्या है? जो रोमों से आने वाला सांस है वो बंद होगी, और यदि उस प्लास्टिक के कवर को उतार दिया जाए तो थोड़ी देर बाद क्या होगी, उसकी नॉर्मल सांस लेने की गति हो जाएगी। तो कहा कि उस कैंचुली के कारण से रोमों से जो सांस आने वाला था वो रुक गया है। और दूसरा है मुख से सांस लेने की प्रक्रिया जो है उसकी बढ़ गई, और उसके कारण से एक तो सांस में कठिनाई हो रही है, दूसरा जो है उसको गर्मी भी लग रही। अब उसके कारण से बड़ी बेचैनी होती है, व्याकुलता होती है, लेकिन क्या सांप के पास कोई जाता नहीं डर के मारे, और दूसरा है उसके पास कैंचुली को उतारने के साधन नहीं। लेकिन जब वो अत्यंत सूख जाती है किसी कांटे आदि से या किसी तिखी चीज से उसका भेदन होता है, और उसके बाद वह जब शरीर से उखड़ती है तो वह उस उखड़ जाती है। तो कहा जाता है सांप मुड़ के भी देखता नहीं है, मानो सोच रहा हो जिस कैंचुली दोबारा मेरे शरीर पर न आ जाए। तो कहा कैसे कितनी उत्सुकता से वो उस कैंचुली को छोड़ता है। इसी प्रकार आत्मा की जीव जो है इन कर्मों की मैल को क्या करता है, कर्मों की धूल को अपनी आत्मा से अलग करता है।
जैसे सांप कैंचुली से अलग होता है, ऐसे साधु साध्वी ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना के द्वारा इस कर्म की थोली को, कर्म की मैल को अपनी आत्मा से दूर करते हैं, उसका परित्याग करते हैं। कहा ऐसा समझ करके इति संखाय मुनि ने मज्जई, ऐसा जान करके मुनि जो है मद नहीं करता। कहा जाता है इसके साथ ही कितने वर्तमान में तो वातावरण कुछ और प्रकार का बन गया है, लेकिन अतीत काल में जिस समय जातिवाद गोत्रवाद की बड़ी प्रधानता होती थी और उस जातिवाद के कारण से व्यक्ति चाहे अपने पास कुछ भी नहीं है, यदि ऊंची जाति में ऊंचे गोत्र में है तो कैसे अभिमान से वहां पर खद्दे शवल कैसे दिखाई देता, कैसे स्तब्ध होते थे। तो कहा जाता है भगवान तो कहते हैं के उच्चा गोय के निया गोय, जो आचार्य सूत्र का वाक्य है कि उच्च गोत्र क्या है, नीच गोत्र क्या है। कहा है कि कुछ संसार के लोगों के द्वारा स्थापित किया गया है और कुछ देखा जाए तो पूर्व जन्म के मद के कारण से नीच गोत्र मिला है और मद नहीं करने के कारण से उच्च गोत्र मिला है। और दूसरी बात कही है कि ये गोत्र जो है, चाहे नीच गोत्र है चाहे उच्च गोत्र है, जो सदा रहने वाले नहीं है। तो कहा जाता है कि उच्च गोत्र से आत्मा में श्रेष्ठता है तो उसकी विशेषता है, यदि श्रेष्ठता नहीं है तो जो चाहे ऊंची जाति हो, चाहे ऊंचा कुल हो, चाहे ऊंचा गोत्र हो, इस आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। आत्मा की रक्षा करने वाले यदि कोई हैं तो वो जो सम्यक प्रकार से जिनकी आराधना की है वे ज्ञान दर्शन और चारित्र तप हैं, ये 5 महाव्रतों का पालन है। कहा कि जे आत्मा की रक्षा करने वाले हैं, जे गोत्र जाति कुल आदि जो है, यदि आत्मा आचार सम्यक आचार से हीन है, इस चरित्र से हीन है, तो जे कोई भी इस आत्मा की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है इन सब बातों को, ये जो गोत्र आदि का जाति आदि का मद है, या गृहस्थ अवस्था में जिनका जीवन बड़ा संपन्न था कि हम बड़े अमीरी वाला जीवन भोगा है, संपन्नता वाला जीवन भोगा है, अपने आप को ऊंचा श्रेष्ठ समझते थे, लेकिन भगवान के शासन में जब आते हैं तो उस समय उनका सारा ही जे उतार दिया जाता है। मतलब कि जैसे सांप अपनी कंचली को उतार देता है, तो ऐसे भगवान गुरुजन कहते हैं अब अपनी जाति आदि का जितना मद था उसको छोड़ दो। अब आपसे पूर्व जितने दीक्षित साधु साध्वियां हैं, अपने पूर्व से जो अपनी परंपरा है, जो अपनी अपनी मर्यादा है, उसके अनुसार साधु है, अपने पूर्व से दीक्षित जितने भी हैं, चाहे आयु से छोटे क्यों ना हो, चाहे वो जाति से छोटे क्यों ना हो, इस जाति के मद को तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, उनको वंदना करनी होगी। तो वहां पर जो वंदना के भाव है कि जे मेरे से श्रेष्ठ है क्योंकि इन्होंने मेरे से पहले चारित्र ग्रहण किया है, इन्होंने हमारे से पहले, इनकी श्रेष्ठता है, इन्होंने हमारे से पूर्व संयम धारण किया है। कहा कि यदि मद के कारण से जे रुक जाते हैं कि मैं क्यों करूं, तो कहा कि जैसे बाहुबली, भगवान बाहुबली जी को केवल ज्ञान में विलंब हुआ था, ऐसे उनका भी आत्म विकास में विलंब होगा। तो कहा इन सब बातों को जान करके कि जाति आदि जो है जो आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते, यदि आत्मा के पास ज्ञान दर्शन चारित्र तप नहीं है। तो इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र की इस संबर की मतलब 5 महाव्रतों की चारित्र की विशेषता है। तो इसलिए कहा जाता है जब साधु साध्वी को जो एहसास हो जाता है कि वास्तव में सार क्या है, तो वो सोचता है जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप है, ऐसा जब समझ में आ जाता है तो वह मुनि न मत जाई, फिर वह मुनि मद नहीं करता, मैं बड़ा हूँ। कहा कि जो पूर्व में जागृत हुए, जिनका ज्ञान दर्शन चारित्र तप निर्मल है, वो क्या है, हमारे से बड़े हैं। तो अपना जो झूठा मद का जो उसने बोझ उठाया था उसको सबको छोड़ देता है। ताकि गोय अन्नतरेण माहणे अह असेय करी अन्देसी इठणी। ताकि गोय गोय अन्नतरेण, गोत्र गोत्र में
कहा कि 8 गोत्र है, गोत्र के 8, इसके मूल में 2 भेद, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो इनके 8 भेद हो जाते हैं, जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ। कहा जाता है उच्च है तो मद का कारण बनते हैं, यदि हीन है तो हीनता का, इनसे हीन है तो हीनता का कारण बनते, मेरी जाति निमन है, मेरा ऐसा है। लेकिन भगवान कहते हैं जो संसार की बातें थी अब नहीं है, आपको ऊंचा स्थान मिला है, इस ऊंचे स्थान पर रह करके आपने प्रमाद को छोड़ करके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना करके संसार का जो तीनों लोकों का पूजनीय स्थान है, सिद्ध अवस्था, उसको आपने प्राप्त करना है। तो कहा कि गोयन नतरेण माहणे माहन, वह आत्मार्थी जीव, वह मुनि, मुनि जो है गोय अन्न तरेण, गोत्र और दूसरे मद के कारणों से न मत जाई, जो दूसरे चरण में आया है, किसी भी गोत्र के स्थान को पा करके जो मद नहीं करता है, मैं जातिवान हूँ, मैं कुलवान हूँ, मैं बल वाला हूँ, रूप वाला हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं बहुश्रुत हूँ, मैं लाभ वाला हूँ, मैं ऐश्वर्य लब्धियों से संपन्न हूँ। कहा इन सब को पा करके वो मद नहीं करता, वो सोचता जी सारी चीजें जो है मद है तो आत्मा को गिराने वाली है। क्योंकि कहा जाता है जैसे चोर आता है संपत्ति लूट के ले जाता है, ऐसे जिस भी वस्तु को पा करके मद करेंगे आने वाले समय में, वो उसी समय मद के कारण नीच गोत्र बंधेगा और आने वाले समय में उसी चीज का अभाव का सामना करना पड़ेगा। जैसे हरिकेशी बल ने जाति का मद किया, जातिहीन बने, कुल का मद किया, कुलहीन बने, रूप का मद किया तो रूप से हीन बने। इसी प्रकार कहा कि ऐसा वह महान, वह मुनि किसी गोत्र आदि को, उच्च गोत्र आदि को पा करके किसी प्रकार का मद नहीं करता। अह असीय करी अन्य सी इंखणी, इस अभिमान के साथ साथ में दूसरे का कहा इंखिणी, इंखिणी का मतलब ईक्षिणी, इसकी संस्कृत शायद ये है ईक्षिणी, ईक्ष धातु से बनता है। ईक्ष धातु से का जो अर्थ है प्रेक्षण अर्थ में आता है, ईक्षते प्रेक्षते, प्रकर्षण ईक्षते, बड़े ध्यान से देखते हैं। तो कहा जाता है वैसे शास्त्र पढ़ना हो, दूसरी बातें करिए, धर्म की बातें हो, तप संयम की बातें हो, वहां पर तो इतनी एकाग्रता शायद मुश्किल से आए। लेकिन जहां दूसरे के दोषों को ढूंढना हो, दूसरे की बुराइयों को देखना हो, तो वहां पर कितनी एकाग्रता आ जाती, कितने ध्यान से देखते हैं, देखो, और कितने ध्यान से सुनते हैं। तो कहा जाता है वो क्या चीज है, कहा कि वो निंदा, इंखिणी का अर्थ क्या है, निंदा, पर परिवाद। कहा कि अन्य से किसकी, कहा कि एक तो स्व की है, एक पर की है। स्व की निंदा तो तप का अंग है, स्व की निंदा धर्म का अंग है, वे तो आत्म शुद्धि का कारण बनेगी। लेकिन जहाँ कहा अन्य सिंह अन्य शाम, दूसरों की निंदा, दूसरों की निंदा क्या है, असेय करी। जहां पर श्रेय करी यदि जे शब्द लेते हैं तो श्रेय करी का श्रेयस करी शब्द छाया बनती है, वो कल्याणकारी है। लेकिन दूसरों की निंदा कल्याणकारी नहीं है, इसलिए जहां पर ये संधि हुए, मतलब अ को हमें जोड़ना होगा, अह श्रेय करी, मतलब अ का लोप हुआ है तो अश्रेय करी, दूसरों की निंदा क्या है, श्रेय करने वाली नहीं है, आत्मा का कल्याण करने वाली नहीं है। कहा कि ये निंदा जो है आरत्यान रोदर ध्यान का कारण बनेगी, आत्मा को बैर विरोध को पैदा करने वाली बनेगी। तो ऐसा जान करके कहा कि इस निंदा को अमृत ना समझना, इसको क्या समझना, ये अश्रेयस्करी है, किसी भी प्रकार से आत्मा का हित करने वाली नहीं है, अहित करने वाली। क्योंकि जिसकी भी निंदा की जाती है व्यक्ति को लेकर के, जब जब उसको पता चलेगा मेरे संबंध में ऐसा वो कह रहा था, तो कहा यदि कोई समता योगी हुआ, विवेकशील हुआ, तो वह तो अपने आप को संभाल लेगा, समझा लेगा। लेकिन जिसके अंदर ऐसी समता नहीं है तो एकदम कषायों के कषाय उभर आ जाएंगे, बैर भाव उसके अंदर आ जाएगा।
और वो ही निंदा करने के लिए आने वाले समय में क्या होगा, परेशानी का कारण बनेगा, आरत्यान रौद्र ध्यान का कारण बनेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं 18 के 18 पाप बुरे हैं, लेकिन इसको निंदा को कम ना समझना। सोचते हमने उसके संबंध में कह दिया, हमने कौन सा झूठ बोला है। कहा चाहे आपने झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, लेकिन सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता। जब अच्छा नहीं लगता तो वह आपका विरोधी बनेगा, उसके अंदर बैर भावना पैदा होगी, बैर भावना बढ़ेगी, उसके भी कर्म के बंध का कारण बनेगा, और आने वाले समय में वो आपकी परेशानी का, आपके भी कर्म के बंध का कारण बनेगा। तो इसलिए कहा कि दूसरे की निंदा जो है वो श्रेयस्कारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। इसका मतलब उसका परित्याग करो। अब इसके आगे, जो परिभवई परं जनम संसारे परिवत्ताई महं अदु इंखनियाऊ पाविया इति संखाय मुनि न मज्जाई। जो परिभवई परं जनम संसारे परिवत्ताई महं, इस गाथा के पहले दो चरण जो हैं, जहां पर कहा है कि जो दूसरे का, जो व्यक्ति परंग जन दूसरे व्यक्ति की परिभवई उसका अपमान करता है, उसका प्राभव, उसका तिरस्कार करता है, क्योंकि निंदा से ही तिरस्कार होता है। तू ऐसा है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, मतलब कि दोषों से दूषित करना। तो ऐसे जब निंदा की जाती, कहा कि जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे का अपमान तिरस्कार करता है, तो क्या होता है, संसारे परिवर्तई महं, वह महान चिर काल तक संसारे परिवर्तई, संसार में परिभ्रमण करता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसता है, वैर विरोध बढ़ते हैं। अधु इंखणियाऊ पाविया, अधु का मतलब अथवा, ये जो पर निंदा है, इंखणिया अन्य से, इंखणिया दूसरे के दोषों को देखना, उनका वर्णन करना, दूसरे की बुराई करना, ये क्या है, वो पाविया, ये पापी का पापी है, मतलब कह देते हैं पापन है, पाप को जन्म देने वाली है, स्वयं पाप भी है और नए पाप को जन्म देने वाली है। इति संखाय मुनि न मज्जई, ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके जो मुनि है, जिसने पाप कर्म का ज्ञ प्रज्ञा से परित्याग कर दिया, जान लिया है, प्रत्याख्यान प्रतिज्ञा से परित्याग किया है, ऐसा मुनि न मज्जई, मतलब जाति आदि को पा करके वो मद नहीं करता, उस मद से बचता है और किसी की निंदा भी नहीं करता, किसी का तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि ये मद, निंदा, तिरस्कार जो है ये संसार को बढ़ाने वाले हैं। अब इसके आगे तीसरी गाथा आएगी, तो इसके संबंध में कल जैसे भी अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोय साहुण, तेसो पंच नमो कारो सब पाव पणासणो मंगला नत्य सुंदे मंगवाई मंगलम। श्री सतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मनतो धम्मो लोकतमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणादि कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय।